Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator welcomes you all at Magnet Brains where you get absolutely free and 100% quality education. यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो भी टेंशन मत लो भाई, 6th से लेकर क्लास 12 तक के वो कोर्सेज भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स कंप्लीट सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एवरीथिंग हम आपको कंप्लीट कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, कभी भी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल से जुड़े रहना क्योंकि यहाँ से आपकी लर्निंग इनहेंस हो सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। भाई कोई सब्सक्रिप्शन, कोई फीस हम आपसे चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी पूरा सिलेबस, पूरी हर एक चीज, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसको जल्दी से क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आज की क्लास को स्टार्ट करें। राइट जैसा कि आपको पता ही है भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका क्या नाम है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ऑलरेडी जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहां पे हमने बहुत सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाना देखा, क्वेश्चन भी सॉल्व किए। अब उन्हीं क्वेश्चन के आगे से ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा आपका जिसमें वही क्वेश्चन के आगे से अब और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई 2-4 क्वेश्चन करने से काम नहीं बनेगा। नए नए आए हो अकाउंट्स की फील्ड में, पहली बार क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो भाई पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसके आगे से अभी और करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना है अभी हमें, है ना। तो चलिए आज फिर से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। कॉपी पेन खुल जाने चाहिए, मेरे आने से पहले ही खोल के रखा करो, टेबल पे बैठ जाया करो मस्त कॉपी वॉपी लगा के, है ना। तो चलिए डाल लीजिए चैप्टर का नाम, एक्सरसाइज नंबर अभी मैं बताऊंगी आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, और डाल लो भाई आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन। रेडी, पक्का लाइक शेयर कर दिया सबने, लगाऊं जल्दी से क्वेश्चन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कॉपी में डाल लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है। जल्दी से आपका टेबल फॉर्मेट रेडी हो जाना चाहिए। सबसे पहला आपसे ट्रांजैक्शन बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में कैश आया और क्या आ गई, कैपिटल आ गई। तो हम इसको फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, कैश, है ना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिजनेस में कैश लेकर आए हैं, बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट किया है कैश पे। कितने का कैश हो गया भाई, या फिर हम इसको हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने का कैश है। देखो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया, 50,000 का कैश लेकर आए, तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड कर देंगे, कैश आया इनके पास 50,000 का, और मतलब इनके पास क्या आ गई, कैपिटल भी आ गई 50,000 की। भाई कैश आया इट मींस क्या आ गई, कैपिटल आ गई। तो पहला ट्रांजैक्शन लिख दो जल्दी यहाँ पे, पहला ट्रांजैक्शन क्या हो गया, स्टार्टेड बिजनेस, है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरा लिख देना आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एसेट के साइड कैश आ गया क्योंकि कैश लेके आया 50,000 और कैश आया इट मींस क्या आ गई, बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में जो पैसा आया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो आपने दोनों साइड लिख दिया। चलो अब दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या दिया है, सैलरी पेड 2,000, आपने 2,000 की सैलरी पे कर दी, मतलब आपका कैश कम हो गया, है ना। और मैंने क्या बताया, कैपिटल में एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कैपिटल में एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो आ जाओ भाई जल्दी से कैश में, चलो पहले ट्रांजैक्शन लिख लो, क्या, सैलरी पेड, सैलरी क्या हो गई, पे हो गई। कितने की हुई सैलरी पे, कैश में से कितना कम हो जाएगा, 2,000 की सैलरी पे हो गई, है ना। 2,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, 2,000 माइनस कर दो। और मैंने क्या बताया, कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से भी क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। तो ये 2,000 आपके यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब क्या बन जाएगी भाई, आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी, है ना। अब आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी। चलिए बना देते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, चलो 50,000 में से यदि आप 2,000 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 48,000 इक्वल्स टू, सेम यही, ये यहाँ पे भी यही होगा। 50,000 में से यदि 2,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 48,000। क्लियर, पहली इक्वेशन समझ में आई, राइट, पहली इक्वेशन सबको समझ में आ गई।
कितना बचा आपका 48,000, क्योंकि आपका एक्सपेंस था, कैश में से भी चला गया और कैपिटल में से भी चला गया। अब देख लो क्या थर्ड वाला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड क्या दिया है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। भाई वेजेस है, आपको देने हैं, अभी तक आपने दिए नहीं है, अभी तक आपने दिए नहीं है लेकिन आपको देने हैं। क्या है ये, आउटस्टैंडिंग है ना। 200 रुपीज आपके जो वेजेस हैं वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो कोई भी चीज यदि आपकी आउटस्टैंडिंग रहती है तो आप क्या करते हो, लाइबिलिटी साइड आपका आउटस्टैंडिंग शो करते हो, है ना। ये देखो वो लास्ट में लाइबिलिटी है, वहां पे हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या थे हमारे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस करके हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। चलो क्रेडिट लाइबिलिटी साइड क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, राइट। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे क्या हो गए, लाइबिलिटी साइड आ गए। कितने के वेजेस है हमारे जो कि आउटस्टैंडिंग है, 200 रुपीज के, राइट। तो इस साइड हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस के 200। चलो इसको हम राइट से लिख लेते हैं, है ना, एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जाएंगे तो सही रहेगा, है ना, ठीक है। इसको लिख देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेजेस एक तरीके से क्या है, एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए आपके 200 रुपीज, लाइबिलिटी बढ़ गई, है ना। और क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस रहते हैं तो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, तो ये जो आपका कैपिटल है इसमें से भी आपके 200 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 200 आपके इसमें से भी माइनस हो जाएंगे। क्लियर, क्या था ट्रांजैक्शन, लिख लेते हैं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर, अब क्या कर लो भाई, न्यू इक्वेशन बना दो। अब क्या करोगे आप, न्यू इक्वेशन बना दोगे। क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बना दो जल्दी से। ये 48,000 आपके एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि अभी आपने कैश पे नहीं किया इसलिए कैश में कुछ भी माइनस नहीं होगा। 48,000 में से यदि आप 200 को माइनस करोगे तो बता दो मुझे कितना आएगा, बताइए। 48,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 47,800, 47,800। और ये जो आपके क्या है लाइबिलिटीज हैं वो एज इट इज ही रहेंगी 200। बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। अब देख लो क्या ट्रांजैक्शन नंबर 4, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है चौथे नंबर पे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। भाई इंटरेस्ट आपको देना था, किसी सामने वाले व्यक्ति को इंटरेस्ट आपको देना था, है ना, इंटरेस्ट ड्यू है, अभी देना था लेकिन दिया नहीं है, अभी तक नॉट पेड, अभी तक आपने 100 रुपए इंटरेस्ट देना था, दिया नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, भाई देना था अभी तक नहीं दिया, तो ये क्या है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगे आपके, अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे 100 रुपए और आपके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम क्या ट्रांजेक्शन लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, राइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, आप उसको पूरा फुल ट्रांजेक्शन लिख लेना। चलो कितने का, 100 रुपीज का बोला है उन्होंने, तो 100 हमारे कहाँ ऐड हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हमारे 100 रुपए और ऐड हो जाएंगे और हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या है, ये एक एक्सपेंस है, खर्चा है जो कि कैपिटल में से माइनस होता है। अब अगेन हम क्या करेंगे, नई इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अगेन हमारी क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी भाई बता दो मुझे। 48,000 आपका एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 47,800 में से यदि 100 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 47,700 प्लस, अब आपके क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड हो गए, मतलब और हो गए 100 रुपए, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके 300। क्लियर, यहाँ तक की इक्वेशन क्लियर हुई, सबको समझ गए यहाँ तक हमने क्या किया। ठीक है, ओके, तो अब हमको क्या करना है, हमारी न्यू इक्वेशन बन गई, हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। अब देख लो क्या ट्रांजैक्शन नंबर 5। चलो ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या लिखा है, ये देखो, रेंट पेड इन एडवांस। आपने कोई चीज एडवांस में दे दी, राइट, रेंट पेड इन एडवांस 150 आपने क्या किया, एडवांस में दे दिया। इसका मतलब आपका क्या हुआ, पहली बात तो आपका कैश चला गया, 150 आपका कैश चला गया और आपका एक असेट बन गया। भाई जो भी चीज़ आप एडवांस में कर रहे हो, कोई भी चीज़ एडवांस में करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारे लिए एक असेट बन जाता है। और कोई चीज़ यदि आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी करना बाकी है, जो चीज़ करना बाकी है वो हमारे लिए क्या रहता है, एक लाइबिलिटी रहती है, और जो चीज़ एडवांस में कर दी वो हमारे लिए असेट रहता है ना। तो इसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देखो, रेंट पेड इन एडवांस, इसको हम लिख लेते हैं पहले,
रेंट पेड इन एडवांस, कितने का रेंट है? आई थिंक 150, राइट? हाँ, तो 150 जो हमने पे कर दिए हैं, सबसे पहले तो ये क्या हो गया, हमारे कैश में से कम हो जाएंगे, हमारे कैश में से 150 चला जाएगा क्योंकि हमने पे कर दिया। ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी, हमारे असेट बढ़ जाएंगे, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। आपने क्या किया है, प्री पे कर दिया आपका एक्सपेंस, तो आपके लिए क्या हो गए, असेट हो गए। ठीक है, कितना आपने प्रीपे किया है, 150, तो प्रीपेड के साइड कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्लियर? दो साइड इफेक्ट हो गए, मतलब दो साइड अलग अलग इफेक्ट हो गए। पहले हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंस ऐड हो गए और कैश में से क्योंकि आपने दे दिए, तो ये क्या हो गए आपके 150 आपके कैश में से माइनस हो गए। क्लियर? समझ गए? यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? चलो अब क्या कर लो, नई इक्वेशन बना लो। राइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी नई वाली इक्वेशन बना लेंगे, न्यू इक्वेशन। चलो क्या बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, प्रीपेड का 150 एज इट इज आ जाएगा। अब 48,000 में से यदि आप 150 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ? 47,850, 47,850 इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज ही रहेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ हुई नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो ये आपके अमाउंट एज इट इज आ जाएंगे। क्लियर? बन गई क्या आपकी न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब देखो टोटल 5 ही ट्रांजेक्शन थे, इतने ही थे। इस तरीके से आपकी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, फॉर्म हो गई। राइट? क्लियर? समझ में आ गया? चलो, तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई, पूरी इक्वेशन बन गई। क्लियर? ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन और ये आ गया हमारे टोटल वैल्यूज आ गई। असेट साइड दो चीजें हो गई, कितनी, एक हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, एक हो गया कैश। कैपिटल आपका ये रहा और आपकी जो लायबिलिटी है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि 300 के हैं। तो यदि आप चाहो तो शो भी कर सकते हो कि टोटल असेट्स कितने हैं बिजनेस के, ये रहे टोटल असेट्स बिजनेस की, ये कैपिटल रही और ये लायबिलिटी रही। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे, है ना। जब अगर क्वेश्चन में से बैलेंस शीट बोला नहीं है, बोला होता तो हम बनाते जहां ये दोनों अमाउंट और ये दोनों अमाउंट आपके क्या आते, बिल्कुल बराबर आते। चलो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम क्या करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ में आ गई? पहला वाला क्वेश्चन इस तरीके से हमने क्या करी, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, जल्दी से फटाक से लाइक एंड शेयर कर दो, सो दैट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊं। कर दिया, लाइक शेयर कर दिया, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर। कोई ट्रेडर है, राइट, इनके कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हैं, हमें इक्वेशन बनानी है। चलो सबसे पहले क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं अब तो याद ही हो गया होगा ना, बहुत इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कितना, 1,20,000। तो चलो जल्दी से कर लो बिना देर किए, फटाक से। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कैश बन गया। कितने का कैश लेके आए हैं भाई साहब, 1,20,000 का कैश लेके आए और कैपिटल भी इनकी हो गई 1,20,000 की। क्लियर? ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है हमारा, पहला वाला बिजनेस या फिर स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,20,000 एंड 1,20,000 कैश भी हो गया और कैपिटल भी हो गया। अब देख लो भाई सेकंड वाला ट्रांजैक्शन क्या दिया है। सेकंड ट्रांजैक्शन आपसे कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। इन्होंने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है, कैश पे परचेज किया है ना, साफ दिया है फॉर कैश 10,000। कैश पर आपने क्या किया, गुड्स को परचेज किया, मतलब आपके यहाँ गुड्स आया और कैश चला गया। तो गुड्स कितने का आया, 10,000 का गुड्स आया और 10,000 का कैश चला गया। तो गुड्स आया, इट मींस क्या हो गया, स्टॉक हो गया। बिजनेस में क्या हो गया, स्टॉक हो गया। स्टॉक आपका कहाँ रिकॉर्ड होता है, असेट, आपके लिए एक असेट बन गया, है ना, आपके लिए बन गया क्या, एक असेट, दैट इज योर स्टॉक। कितने का हो गया स्टॉक, कितने का बोला है इन्होंने, 10,000 का, और इसमें से अब आपका कैश भी चला गया। ये जो आपका कैश दिया था 1,20,000, इसमें से आपका 10,000 चला जाएगा, क्योंकि 10,000 का कैश देके 10,000 का आप स्टॉक लेके आ गए। अब बना दो क्या भाई, न्यू इक्वेशन बना दो। ठीक है, पहले इसका ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं हम। इसका ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज
परचेज गुड्स फॉर कैश, राइट, पूरा लिख लेना, परचेज गुड्स फॉर कैश। चलिए, तो इसकी क्या बना दो, अब न्यू वाली इक्वेशन बना दो। इसकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। चलो बना दो इसकी न्यू इक्वेशन। ये 10,000 तो आपका एज इट इज रहेगा, 1,20,000 में से 10,000 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1,10,000 इक्वल्स टू कैपिटल आपकी 1,20,000 एज इट इज ही रहेगी। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक का ट्रांजेक्शन। चलो अब देख लो क्या थर्ड वाला, तीसरा ट्रांजैक्शन देखो भाई बिजनेस में क्या हुआ है। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, रेंट रिसीव्ड 5,000, आपको रेंट मिला है ना, रेंट क्या हुआ, आपको 5,000 का आपको रेंट मिला। तो आप मुझे बताओ इसका क्या ट्रांजैक्शन करोगे। भाई 5,000 आपको क्या मिले हैं, रेंट मिले हैं, या आपको कह सकते हो रेंट आपको 5,000 मिला है। तो क्या हो गया भाई, देखो सबसे पहली चीज होगी, हम यहाँ पे पहले एंट्री कर लेते हैं, रेंट रिसीव कितने का रेंट है, 5,000 ना, हाँ 5,000 का रेंट आपको मिला। इसका मतलब क्या आया भाई, रेंट आया मतलब कहीं ना कहीं क्या आया, कैश, कैश आया। और ये क्या हो गया आपके लिए, एक इनकम हो गई, हुई कि नहीं हुई, एक इनकम हो गई। इनकम को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ, कैपिटल में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, इनकम को ऐड करते हैं, और एक्सपेंस या फिर लॉस को और इनकम या फिर प्रॉफिट को, समझ रहे हो, ये आपकी जो कैपिटल है इसमें से एक्सपेंस या फिर लॉस को माइनस करते हैं, इनकम या फिर प्रॉफिट को ऐड करते हैं। याद रहेगा, ये कल भी बताया था क्वेश्चन जब करवा रही थी और आज भी बता दे रही हूँ ताकि याद रहे, है ना। तो अभी क्या हो गई भाई, रेंट जो है 5,000 के वो आए, मतलब कैश भी आ गया और कैपिटल में एक तरीके से इनकम भी आ गई हमारी। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम जो हमारा कैश है वहां पे ऐड हो जाएगा कितना, 5,000, रेंट कितना आया 5,000 का, और कैपिटल साइड भी हमारा ऐड हो जाएगा, हमारी जो इनकम है वो 5,000, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, रेंट 5,000 ही है, ठीक है। तो कैश हो गया भाई 5,000 ऐड, और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। तो अब बना दो क्या इसका न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी न्यू इक्वेशन बना देंगे हम। चलिए क्या बन जाएगी इसकी न्यू इक्वेशन, मुझे बता दो। ये तो एज इट इज ही रहेगा भाई, 10,000 कहीं नहीं जा रहा ये, है ना, प्लस अब ऐड करना है आपको, कितना आ रहा है भाई, देखो 1,10,000 में से यदि आप क्या करोगे, 5,000 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,15,000, ठीक है। 1,15,000 इज इक्वल्स टू, ये भी आपको ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 1,25,000। क्लियर, क्या कैलकुलेशन सही है, ठीक है। चलो ये बन गई क्या आपकी न्यू वाली इक्वेशन, राइट, बन गई न्यू इक्वेशन। अब क्या देख लो भाई, ट्रांजेक्शन नंबर 4 देख लो। ट्रांजेक्शन नंबर 4, चलो क्या लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर 4, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या दी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 की सैलरी अभी तक दी नहीं है आपने, आपको देना है। तो ये क्या हो गई भाई, लाइबिलिटी हो गई, 2,000 की देना है, और एक तरीके से आपका एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस को कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो चलिए लाइबिलिटी साइड क्या रिकॉर्ड कर देंगे हम, लाइबिलिटी साइड हमारी हो जाएगी क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, कि देखो कितने की सैलरी दी है, 2,000 की दी है, राइट। तो 2,000 की हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएंगे। और अगली चीज क्या होगी, आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल में से एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये रही कैपिटल, इसमें से 2,000 आपका माइनस भी हो जाएगा। आ गया इफेक्ट समझ में। चलो अब क्या कर दो भाई इसकी, ये तो न्यू के, चलो इसका पहले ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। ट्रांजेक्शन क्या था हमारा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं हम, सैलरी आउटस्टैंडिंग। चलो अब बना दो क्या इसकी न्यू इक्वेशन। चलिए इसकी क्या न्यू इक्वेशन बन जाएगी, ये तो एज इट इज ही रहेगा, 10,000 प्लस ये आपका 1,15,000 इज इक्वल्स टू, अब माइनस करना है 1,25,000 में से यदि 2,000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,23,000। एक मिनट, हमारी लाइन हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये हो गई हमारी लाइन। चलो तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे,
ये वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो ये कितनी हो जाएगी, चलो पेन बदल लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, और ये जो है हमारा 2000 एज इट इज ही रहेगा। क्लियर, ये क्या बन गई हमारी न्यू वाली इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आई, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर, चलो अब बढ़े आगे, अब आगे बढ़े हम। ओके, इसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये 2 3 1 12, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं अगला ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 5। अगला क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे गुड्स को सोल्ड किया है, कितने, जो गुड्स की कीमत है वो दी है 5000 और आपने 7000 पे बेचा है। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा है, आपने गुड्स को बेचा, गुड्स को सोल्ड किया, 5000 के गुड्स थे, उनकी कीमत 5000 थी, लेकिन आपने कितने पे बेच दिए, 7000 पे। इसका मतलब साफ है आपको प्रॉफिट हुआ है ना, कितने का हुआ भाई, सीधा सिंपल हमें जो प्रॉफिट है वो हो गया कितने का, 2000 का। भाई 5000 की चीज 7000 में बेची तो 2000 का प्रॉफिट। अब इसको रिकॉर्ड कर लो, सोल्ड गुड्स, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, 5th है दैट इज सोल्ड गुड्स, कैश पर हमने गुड्स को बेचा है। गुड्स हमने कितने के बेचे, देखो कीमत 5000 की है, मतलब गुड्स जो है वो 5000 के कम हो गए हैं। तो सबसे पहले तो क्या करो, जो आपके स्टॉक है उसमें 5000 माइनस कर दो, क्योंकि क्या किया आपने, जो 5000 के स्टॉक हैं वो बेच दिए हैं, आपके 5000 के स्टॉक जा चुके हैं। आपने कितने पे बेचे, कैश 7000 के कैश पर, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कैश आया कितना, 7000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश में 7000 ऐड कर देंगे, राइट, 7000 का क्या आ गया, कैश आ गया। अब हमें क्या हुआ है, 2000 का प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं ना, कैपिटल में ऐड क्या कर दो, 2000 का प्रॉफिट ऐड कर दो। क्लियर, कहानी समझ आ गई। अब बना दो क्या, न्यू इक्वेशन, चलो अब बना देंगे जल्दी से न्यू इक्वेशन। क्या बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन, चलो न्यू इक्वेशन हमारी बन जाएगी, 10,000 में से 5,000 को यदि माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, स्टॉक की जो हमारी वैल्यू इसमें से 5000 माइनस हो जाएंगे, तो अब कितने बचे हमारे स्टॉक, 5000 के, प्लस अब क्या करना है, जो हमारा कैश है पहले कितना था, 1,15,000, अब इसमें 7,000 और ऐड हो गया है ना, तो कितना बचा, अब मतलब कितना हो जाएगा ऐड होके, 1,22,000 बचेगा, इक्वल्स टू कैपिटल अब आपकी 2000 से इंक्रीज हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी अब, 1,25,000 प्लस जो आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है वो एज इट इज ही रहने वाली है। ठीक है, आ गई न्यू इक्वेशन समझ में। चलो अब आ जाओ अगले वाले ट्रांजैक्शन पे, दैट इज योर ट्रांजैक्शन नंबर 6। क्वेश्चन में देख लो ट्रांजैक्शन नंबर 6 लास्ट वाला बचा है ना। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन क्या है आपका, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, है ना भाई, आग वाग लग गई कंपनी में और गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब खराब हो गए, आग में जल गए बेचारे, कितने के, 5,000 के। ठीक है, 5,000 के जो आपके गुड्स थे वो चले गए, तो क्या हुआ, आपका जो गुड्स था डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, मतलब आपके जो स्टॉक है 5,000 के खराब हो गए, मतलब जो स्टॉक था उसमें से 5,000 का, सॉरी नॉट 5,000, 500 है ना, 500 का जो स्टॉक था वो अब चला गया, तो माइनस कर दो भाई, जो भी स्टॉक था उसमें से 5,000 का तो खराब हो गया, जल गया, तो उसको माइनस कर दो। और ये आपके लिए क्या हो गया, एक लॉस हो गया, ये क्या हो गया, एक लॉस है कंपनी के लिए, भाई लॉस है। तो आपको बताइए कैपिटल में से लॉस को क्या करते हैं हम लॉस को माइनस कर देते हैं। तो आ जाओ, क्या है हमारा, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, गुड्स हमारे फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, कितने के, 500 के, 500 के, तो ये जो स्टॉक है इसमें 500 माइनस हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लॉस है, कैपिटल में से लॉस भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 500 रुपए माइनस हो जाएगा। अब बना दो फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी अब हमारी। ठीक है, इसके बाद हमारी क्या बन जाएगी, अब फाइनल वाली इक्वेशन, चलो इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फाइनल इक्वेशन अब हमारी क्या बन जाएगी, चलो 5,000 में से यदि हम 500 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,500 प्लस 1,22,000 तो हमारा एज इट इज ही रहने वाला है, इज इक्वल्स टू 1,25,000 में से यदि आप 500 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 1,24,000
1,24,500 बचेगा, प्लस ये आपका 2000 एज इट इज ही रहेगा। बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन, राइट। इसका हमने ट्रांजेक्शन लिख लिया, ये आपकी फाइनल वाली इक्वेशन कंप्लीट। समझ गए? देख लो भाई एक बार, इतने ही हमसे इतनी चीजें पूछी थी, है ना। क्वेश्चन में इतने ही ट्रांजेक्शन दिए थे जो हमने क्या किए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर? तो भाई देखो, असेट कंपनी के कितने हो गए, असेट हो गए स्टॉक और कैश, 2 असेट है, दोनों की वैल्यू आपको दी है, टोटल ये असेट आ गए। कैपिटल कितनी हो गई, 1,24,500 की कैपिटल हो गई, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000 की हो गई। इन दोनों को ऐड कर दोगे, पूरे असेट को ऐड करोगे और कैपिटल और लायबिलिटी को ऐड करोगे तो दोनों बराबर आएंगे, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल आता है। यदि आप चाहते हो क्रॉस चेक करना कि भाई मैंने आंसर में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, सॉल्यूशन में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया कैलकुलेशन में, तो लास्ट में ऐड जरूर कर लेना, इज इक्वल्स टू के इस तरफ का ऐड करना, उस तरफ का ऐड करना, दोनों यदि बराबर आए हैं इट मींस आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन हाँ, यदि बराबर नहीं आता है, थोड़ा बहुत यदि अमाउंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ जाना कि आपने कुछ कैलकुलेशन में इधर गड़बड़ी कर दी है ना, समझ जाना कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, आपका आंसर आ गया, आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो। तो जल्दी से क्या कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं पीछे हट जाती हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने, डन। क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया करने में। अब एक और कर ले जल्दी से, फटाक से एक और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, 5th क्वेश्चन हो गया हमारा। अब लगा लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, सो दैट अब जल्दी से क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, रीड करेंगे और फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। कर दिया सबने, लाइक शेयर कर दिया। चलो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो आपको बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे इक्वल होती है, कैसे वो प्रूव हो पाती है, इन पूरे ट्रांजेक्शन की हेल्प से आपको बताना है। अगेन आपसे वही बोला है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है, ओके। एंड आपसे एक चीज और बोली है, बैलेंस शीट। लास्ट में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, जो लास्ट में इक्वल आनी चाहिए। यदि इक्वल नहीं आई है तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ करी है। चलो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। भाई आपका फेवरेट वाला सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमेशा यही रहता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करें कैश में, कितना 60,000। तो कैश भी आ गया और क्या आ गया, कैपिटल भी आ गया। तो जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा असेट साइड क्या आ गया भाई, असेट साइड आ गया हमारा कैश, कितने का, 60,000 का। इसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, असेट 60,000 का असेट, और हमारी जो कैपिटल है वो भी फिर कितनी हो जाएगी, 60,000 की कैपिटल हो जाएगी। पहला ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रांजैक्शन नंबर 1 दैट इज बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, पहला हो गया ट्रांजैक्शन। अब देख लो भाई दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरा क्या बोल रहे हैं ये, देखो पेड रेंट इन एडवांस। आपने एडवांस में क्या किया, रेंट पे कर दिया। तो क्या हो गया भाई, इससे आपने एडवांस में रेंट पे किया, इट मींस क्या हो गया, सबसे पहले तो आपके जेब से पैसा गया, भाई रेंट पे करा तो कैश चला गया, कितने का, 500 का, 500 कैश चला गया। दूसरी चीज क्या हो गई, एक आपका असेट क्रिएट हो गया। ये जो है ना एडवांस, जब कोई चीज एडवांस में कर रहे हो मतलब एसेट हो गया, क्योंकि एडवांस में मतलब इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि एडवांस में करा है तो मतलब ये बेनिफिट मिला नहीं है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपके लिए एसेट है। तो प्रीपेड आपके एक एक्सपेंस है, रेंट क्या है आपका एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस करके आपका क्या हो जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा असेट के साइड। तो हम ट्रांजेक्शन क्या लिखेंगे, रेंट पेड। चलो रेंट पेड, कितने का रेंट है, आई थिंक 200 का, राइट, नहीं 500 का रेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 500 तो हमने क्या कर दिए, कैश से माइनस कर दिए, क्योंकि 500 रुपए हमने रेंट दे दिया, कैश में से माइनस हो गया। अगली चीज क्या होने वाली है, असेट साइड हमारे एक असेट और हो जाएंगे, जिसका क्या नाम रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हमारे एक क्या हो गए, असेट और जुड़ गए, कितने के, 500 रुपीज के, राइट। इसको यहाँ पे लिख दो, कितना, 500। बना दो अब नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हम बनाएंगे। चलिए यहाँ से बना देते हैं हमारी न्यू इक्वेशन। अब आप इसे क्या कर लो, फटाफट से कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। चलो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एज इट इज रहेंगे, दैट इज योर 500 प्लस 60,000 में से 500 को क्या करना है, माइनस करना है, राइट। 60,000 में से क्या करना है आपको, 500 को माइनस करना है। तो बता दो मुझे कितना आएगा, 59,500, ओके। चलो लिख देते हैं 59,500 इज इक्वल्स टू कैपिटल आपकी एज इट इज, दैट इज 60,000, राइट। चलो इसको लिख लेते हैं 60,000, राइट। चलो लाइन को हम दोबारा ड्रॉ कर लेंगे,
ओके, बन गई क्या आपकी न्यू इक्वेशन? योर न्यू इक्वेशन इज रेडी। अब क्या करेंगे, अगला वाला ट्रांजेक्शन लेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 3। क्वेश्चन में देख लो, तीसरा वाला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। आपने गुड्स खरीदे, मतलब एक तरीके से असेट की साइड आ गया, मतलब आपके असेट हो गए, आपके असेट इंक्रीज हो गए। क्या नाम है उस असेट का, आपने गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक। कितने का स्टॉक खरीदा टोटल, 300 का, 30,000 का कैश पर खरीदा और 20,000 का क्रेडिट पे खरीदा। भाई उधार भी लिया कुछ और कुछ आपने कैश भी दे दिया। कई बार होता है ना, हम कहीं सामान लेने जाते हैं तो आधी पेमेंट तो हम तुरंत कर देते हैं, आधी बोलते हैं कि भाई बाद में देंगे, हम 2-3 महीने बाद देंगे, है ना। तो सेम यहाँ भी वही हुआ है। आपने टोटल गुड्स तो कितने के खरीदे भाई, 30 + 20 50,000 के गुड्स खरीदे, लेकिन 30 आपने कैश पे खरीदे, 20 आपने उधार पे खरीदे। तो इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं एक बारी। ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा आपका, परचेज गुड्स, राइट। चलो लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, क्योंकि कैश पे भी हैं और क्रेडिट पर भी हैं। तो सबसे पहले क्या करो भाई, स्टॉक आ रहा है आपके पास, तो असेट साइड क्या हो जाएगा, एक स्टॉक आपका ऐड हो जाएगा। कुछ तो कैश पर आ रहा है और कुछ क्रेडिट पर आ रहा है। क्रेडिट मतलब आपके क्रेडिटर आपके लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी साइड आपका क्या ऐड हो जाएगा, आपके क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि अब ये आपकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, आपको फ्यूचर में देना है। चलो टोटल स्टॉक कितने का लिया है आपने, 30 और 20 कितने हो गए, 50,000। 50,000 का टोटल आपके पास क्या आ गया, स्टॉक आ गया, जिसमें से आपने कैश कितने दिए हैं, 30,000 कैश दिए, 20,000 अभी बाकी है देना। तो 30,000 क्या करो, कैश, ये जो है कैश में से 30,000 माइनस कर दो। कैश में से आपने 30,000 माइनस कर दिए और 20,000 के आपके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कहानी समझ गए। 50,000 के आपने स्टॉक लिए, जिसमें से 30,000 आपने कैश में से दे दिया और जो बचा है 20,000 वो आपकी उधारी हो गई। क्लियर, वो आपकी क्या हो गई, एक तरीके से लायबिलिटी हो गई। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, अब बना दो भाई, यहाँ पे एक लाइन खींच दो बढ़िया सी एकदम स्ट्रेट वाली, ये लिखो, बन गई स्ट्रेट लाइन। अब क्या कर दो, इसमें नई इक्वेशन बना दो। ये 50,000 स्टॉक के तो एज इट इज रहेंगे, प्लस ये 500 आपके प्रीपेड एक्सपेंस के अभी चल ही रहे हैं, प्लस अब क्या करो भाई, 59,500 में से 30,000 माइनस कर दो। ठीक है, इसमें से आप क्या कर दो, 30,000 माइनस कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 29,500। ठीक है, 29,500, ठीक है ना, 29,500 इक्वल्स टू कैपिटल आपके एज इट इज, दैट इज योर 60,000 प्लस योर 20,000। क्लियर, कहानी समझ आ गई, क्लियर। चलो अब बना दो, चलो ये बन गई न्यू इक्वेशन फाइनली हमारी। अब देख लो भाई अगला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 4। क्वेश्चन में देख लो भाई, ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग रुपीज 20,000। मतलब कॉस्ट जो थी, गुड्स की जो कीमत थी वो कितनी थी, 20,000, लेकिन आपने कैश पर ही बेचे है ना, उधारी पे नहीं बेचे, आपने कैश पर बेचे। कितने के कैश पर बेचे हैं, 30,000 के। भाई 20,000 का सामान 30,000 पे बेचा, साफ बात है कि प्रॉफिट कितने का हो गया, 10,000 का हो गया। प्रॉफिट कितने का है, 10,000 का। और आपको पता है जब भी प्रॉफिट होता है क्या करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो चलो लिख लो, सबसे पहले स्टॉक 20,000 के क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, कितने के कम हो गए, 20,000 के। तो चलो कर दो, सबसे पहले एंट्री कर दो भाई, क्या है हमारा ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, कितने के गुड्स हैं आपके, 20,000 है ना। इसमें से क्या करो, 20,000 आप माइनस कर दो, 20,000 आप माइनस कर दोगे। कैश आपके पास आया भाई, 20,000 के बेचे, लेकिन कैश 30,000 आया, तो कैश में 30,000 ऐड कर दो सबसे पहले पहली फुर्सत में, है ना। 30,000 क्या कर दो, ऐड कर दो। 10,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में 10,000 का प्रॉफिट ऐड कर दो। ये कैपिटल है, यहाँ पे क्या कर दो, 10,000 का ये प्रॉफिट ऐड कर दो। क्लियर, यही कहानी है। चलो अब बना दो भाई वही हमारी बढ़िया सी एक स्ट्रेट लाइन, और अब क्या बना दो, एक न्यू इक्वेशन बना दो। चलो न्यू इक्वेशन बताओ मुझे अब क्या बनेगी। 50,000 में से 20,000 गए, 30,000 बच गए, 30,000 का स्टॉक अभी बाकी है, प्लस ये 500 तो आपके एज इट इज, प्लस 29,500 में अगेन आपके 30 ऐड हो गए, तो ये कितने हो गए, 59,500। क्लियर, इक्वल्स टू 60 में 10,000 प्लस हो गए, आपका बन गया 70,000 का कैपिटल, प्लस आपकी 20,000 की जो क्रेडिटर्स हैं वो एज इट इज ही है।
क्लियर, समझ गए? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? राइट, एक बार चेक कर लो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आ गया सभी को? चलो आगे बढ़े अब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं। चलो ये तो रही हमारी क्या न्यू वाली इक्वेशन। ओके, अब आ जाओ इक्वेशन नंबर 5 पे या ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। मतलब समझो इस चीज को, आपने क्या किया, सैलरी पे कर दी अपने जेब से। सैलरी कितनी की पे करी? 500 की। क्या हो गया, एक सैलरी मतलब एक्सपेंस है ना, सैलरी पे कर रहे मतलब एक तरीके से खर्चा है। तो खर्चा आपका कितना हो गया? 500 का। खर्चा कहाँ पे माइनस होता है? कैपिटल में। जो भी एक्सपेंस है खर्चे में, जो भी आपके खर्चे एक्सपेंसेस है वो कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। और आपका क्या चला गया? कैश चला गया, 500 रुपए कैश चला गया। दूसरी चीज क्या हो गई, सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपके क्रेडिट है, मतलब लाइबिलिटी है, नॉट क्रेडिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आपकी लाइबिलिटी, ये एक्सपेंस आपके हैं आज के, लेकिन अभी तक आपने दिए ही नहीं। आउटस्टैंडिंग है कितने की? 100 रुपए की, अभी आपने दी नहीं है। ठीक है, तो ये एक लाइबिलिटी के साइड बन जाएगा 100 का अमाउंट। और क्या होता है, कैपिटल में से ये एक्सपेंस भी माइनस होता है। राइट, अब देखो इसको कैसे करना है, यहाँ पे समझो क्या है हमारा ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड। चलो लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पे, सैलरी पेड कितने की करी? देखो सबसे पहले तो हमने 500 रुपए की, ये 500 रुपए की सैलरी पे कर दी। ठीक है, क्या करोगे अब आप यहाँ पे, कैश में से 500 रुपए सीधा सीधा माइनस कर दो, क्योंकि हमने क्या किया, सैलरी दे दी हमारे कैश में से, 500 रुपए की सैलरी दे दी। क्लियर, अब ये कहाँ जुड़ जाएगा, हमारा कैपिटल में जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और बोली है कि जो आपकी सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्सपेंस है अभी आपका जो आपने पूरा नहीं किया है, आपकी लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके आपकी लाइबिलिटी हो गई कितने की? 100 रुपए की, क्योंकि अभी फ्यूचर में आपको देना है। तो आप क्या करो, आपकी लाइबिलिटी साइड एक चीज और ऐड हो जाएगी, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब अभी जो खर्चे जो आपके बाकी हैं, कितने के दिए हैं क्वेश्चन में? 100 रुपीज है ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 100 रुपीज आपके आउट, ये याद रखना यहाँ का अमाउंट है। ठीक है, 100 रुपीज। अब कैपिटल में क्या होगा भाई, देखो ये भी खर्चा है, ये भी एक्सपेंस है जो आप पे कर चुके हो, ये भी खर्चा है, और जो आप पे करोगे ये भी तो खर्चा है भाई। सैलरी चाहे दे दी या देने बाकी है, दोनों खर्चे हैं आपके, तो दोनों खर्चे ऐड हो जाएंगे और क्या होंगे, कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सपेंस हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो दोनों ऐड करो, कितने हो गए? 600 रुपए हो गए, 500 प्लस 100 600। तो कैपिटल में से 600 क्या कर दो, माइनस कर दो। कैपिटल में से क्या कर दो, 600 माइनस कर दो। क्लियर, समझ आया? ठीक है ना। अब बना दो क्या, न्यू इक्वेशन। ये खींच दो यहाँ पे बढ़िया सी एक स्ट्रेट लाइन, और क्या बना दो, अब इसकी न्यू इक्वेशन बना दो। क्या बन जाएगी, ये 30,000 आपके एज इट इज, 30,000 एज इट इज, आपके 500 भी एज इट इज, प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल 60,000 इज इक्वल्स टू, इसमें आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70,000। अच्छा माइनस करना है, ओके ओके, इनको माइनस करना है। आई थिंक मैंने ऐड कर दिया, नो प्रॉब्लम, हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, वेट, हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए 59,000 में 59,500 में से 500 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 59,000 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 70,000 में से यदि आप 600 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ भाई। 70 में से यदि 600 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 69,400। ओके, 69,400 प्लस ये आपका हो गया 20,000 के क्रेडिटर्स, प्लस अगेन एक चीज और बढ़ गई, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 100 रुपीज के। बन गई क्या आपकी बढ़िया सी एक न्यू इक्वेशन। अब आ जाओ किस पर, 6th पॉइंट पर। 6th वाला ट्रांजैक्शन देख लो भाई। 6th वाला ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, है ना भाई। पर्सनल यूज के लिए कोई ओनर होगा जो भी बिजनेस का, उसने खुद के पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, 5,000 रुपए लिए होंगे बिजनेस से, और फिर उसने खुद के लिए क्या खरीदी होगी, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक उसने खरीदी होगी 500 रुपए की, सॉरी 5,000 की। तो ये जो है ड्राइंग का केस है ना। तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं भाई, आपने क्या किया, बिजनेस से 5,000 रुपए लेके तो आपने बाइक खरीद ली, तो आपने क्या की, ड्राइंग करी, तो कैश में से 5,000 कम हो जाएगा,
राइट, कैश में से कम हो जाएगा। और ड्राइंग को क्या करते हैं, कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। जो आपकी ये कैपिटल है ना, इसमें ड्राइंग को भी माइनस करते हैं। नोट्स बना लेना, जहां भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ऊपर स्टार बना के लिख लेना। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, एक्सपेंस माइनस होता है, और ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस होती है। लिख लेना जहां भी नोट्स बना रहे हो, ठीक है। कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होती है। तो चलो इसका ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, बॉट मोटरसाइकिल, ठीक है। चलो, ब्रॉट मोटरसाइकिल, ठीक है। ओके, कितने की, 5000 बोली थी। 5000 क्या करो, कैश में से तो सबसे पहले कम कर दो, क्योंकि बिजनेस का जो कैश था उसमें से आपने क्या किया, 5000 तो आपने ले लिया बिजनेस में से, और कैपिटल भी आपकी चली गई 5000 की, क्योंकि ये क्या है, ड्राइंग है। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है। अब बना दो इसकी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी क्या बनाओगे आप, न्यू इक्वेशन क्रिएट करोगे। चलो बता दो अब कितना अमाउंट आएगा। चलो, ये आपका 30,000 एज इट इज, प्लस ये आपका 500 भी एज इट इज, प्लस अब इसमें से क्या करोगे, 59,000 में से यदि आप 5,000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। 59,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, 54,000, ठीक है। 54,000 इज इक्वल्स टू, अगेन 69,400 में यदि आप 5,000 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, 64,400, ओके, 64,400, राइट। और ये एज इट इज आपके दोनों अमाउंट आ जाएंगे। क्रेडिटर्स के 20,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 100 रुपीज। क्लियर, ये आ गई आपकी फाइनल जो इक्वेशन थी, वो बनके रेडी हो गई है। इतने ट्रांजेक्शन थे ना, चेक कर लें। हाँ भाई, टोटल 6 ट्रांजेक्शन थे, सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, सिंपल था, इजी क्वेश्चन था, 1 बाय हमने किया। लास्ट में हमारे क्या आ गई, देखो असेट इतने हो गए और लाइबिलिटीज और जो कैपिटल है वो इतनी हो गई। आई थिंक हमें बोला है बैलेंस शीट का भी ना, हाँ भाई बैलेंस शीट भी बनेगी अभी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया भाई, कोई देख लो एक बार, यहाँ तक सबको समझ आया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे भाई, हमारी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। चलो बना ले बैलेंस शीट। क्लियर, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब बना लेते हैं भाई बैलेंस शीट। आ जाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, टेबल बना लो। बैलेंस शीट का पता ही है, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, अमाउंट, ये ऐसी बनती है। सबसे पहले क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड हम क्या लिख लेते हैं, हमारी कैपिटल, है ना। लायबिलिटी साइड हमारी कैपिटल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना। असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे लायबिलिटी और कैपिटल को साथ में लेना पड़ेगा। जब साथ में लेंगे तब जाके जो अमाउंट आएगा वो असेट के बराबर आएगा, राइट। चलो तो कैपिटल कितने की निकाली, क्वेश्चन में देख लो, ये रही कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हमारी लास्ट में कितनी आई, 64,400, 64,400 लिख दो भाई, 64,400, 64,400 की हमारी कैपिटल आ गई, पहली चीज हो गई। चलो अब देखा दो मुझे दूसरी वाली चीज, दैट इज लायबिलिटी में सबसे पहला है क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। देखो क्या है लायबिलिटी में, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के, 2,000 और 100, है ना, 2,000 के और 100 रुपीज के। तो चलो इसको लिख लेते हैं हम, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने के बताए थे मैंने, 2,000 एंड 100, राइट, 2,000 एंड 100। चलो हो गया, इस साइड के इतने ही थे। अब आ जाओ असेट वाली साइड। असेट में आपको क्या क्या है, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक, ठीक है भाई, लिख लेते हैं। कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और लास्ट में क्या है आपका, स्टॉक। चलो क्या अमाउंट आया है इनका, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितने हैं, देखो कैश है आपका 54,000, फिर है आपका 500 के प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक है आपका 30, ठीक है। 54, 500 एंड 30। चलो लिख लेते हैं इसको, 54, 500 and your stock is of 30,000. Clear, 30,000, right, 3,000 लिख दिया मैंने,
30,000। अब इस साइड का टोटल कर लो जरा और उस साइड का टोटल करो और मुझे बताओ क्या आपका अमाउंट बैलेंस आ रहा है, बताओ जल्दी। दोनों साइड का आप टोटल कर लो और बताओ क्या ये बराबर आ रहा है आपका। एक सेकेंड, क्रेडिटर्स आपके क्रेडिटर्स 20,000 है, राइट। मैंने यहाँ पे 2,000 लिख दिया बाय मिस्टेक। हम क्या करेंगे, इसको 20 कर लेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, एक मिनट, चलो इसको हम क्या कर देते हैं, 20,000 कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे 20 था, इसको हम क्या करेंगे 20,000 कर देंगे, ठीक है। हो गया ये 20,000। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी 20 कर देंगे, ठीक है। ओके चलिए अब निकालो, है ना। 2,000 नहीं बल्कि वो 20,000 था। अब निकालो और अब मुझे बताओ क्या आपकी बैलेंस आ रही है बैलेंस शीट। यदि नहीं आ रही हो तो समझ जाना गड़बड़ है ना, समझ जाना गड़बड़ है। अभी जैसे कि यहाँ पे हमारा अमाउंट इक्वल नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने गलती से क्या लिख दिया था, 2,000 लिख दिया था। तो ऐसे ही एग्जाम में जब बैलेंस शीट टोटल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या गलती हो गई है। तो चलो इस साइड का बताओ मुझे, लाइबिलिटी साइड आपका टोटल कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है बताओ। 85,500 आ रहा है क्या, ठीक है। 85,500 आ रहा है इस साइड का, और उस साइड का निकालोगे तब भी आपका यही आएगा, ठीक है। 85,500। इट मीन्स कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल आई है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है और आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही बनी है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लो पहले इसका ले लो जल्दी से। डन, ले ली सबने। चलो अब इसकी ले लो जल्दी से बैलेंस शीट का। डन, क्लियर, समझ आया, मजा आया ना क्वेश्चन करने में। भाई बहुत अच्छे इजी क्वेश्चन होते हैं काउंटिंग इक्वेशन के, काफी आपको मजा भी आएगा और बैलेंस शीट बनाने में तो और भी मजा आता है क्योंकि जब लास्ट में ये बैलेंस नहीं होती ना, इतनी मेहनत करो और यदि लास्ट में अमाउंट बैलेंस नहीं आता है ना तो फिर दिमाग बहुत खराब हो जाता है। पर दिमाग मत खराब करना, नहीं बैलेंस आता है तो एक बार क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट से रिव्यू कर लेना कि भाई कहाँ क्या। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ये 20 यहाँ तक 20,000 कर दिया और यहाँ गलती से हमने 200 लिख दिया था। तो ये गलती छोटी मोटी हो जाती है, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लोगे तो गलती नहीं होगी। क्लियर, समझ आया, सॉल्व करने में मजा आया, पक्का ना। चलो तो आज यहीं तक करें क्वेश्चन, है ना, बहुत सारे हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे और करेंगे अभी, लेकिन इस वाली क्लास में नहीं, इसकी बाद वाली क्लास में, अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी और बनाना सिखाऊंगी और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अगली क्लास में आ जाना, वही अपनी पेन लेकर अपनी कॉपी लेकर टेबल पे बैठ जाना क्लास के टाइम पे। अब इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, 6 तक हो गया, अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बस जल्दी से आ जाना क्लास में, बिना देर किए टाइम पर क्लास में आ जाना। मैग्नेट ब्रेन्स पर एक ऐसा चैनल जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम के तो भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो 6th क्लास से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड को तो हम कवर करते हैं भाई, अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि भाई कौन से हैं वो बोर्ड, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको दिया जाता है रिवीजन के लिए। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर चेक कर लेना। हमारे कोर्सेज देखना है, डेली क्लासेस होती हैं भाई, सीक्वेंस में हर चीज टॉपिक वाइज हम डेली पढ़ाते हैं। देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर सब्जेक्ट की, हर चीज की, हर क्लास की आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको सारी चीज मिल जाएगी, उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स में आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से क्लासेस देख सकते हो सीक्वेंस में, या फिर डायरेक्टली भाई वेबसाइट की भी आपको सुविधा है, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, चैनल से जुड़े रहना है। और यदि अदर मीडिया पर हो आप, अदर सोशल मीडिया पर भी हो तो वहां भी हमें फॉलो कर लेना, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह हमें फॉलो जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो, आज की क्लास में क्वेश्चन करने में मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।